बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं हमारे 10वीं के अष्टमः पाठः 8वें पाठ को, जिसका शीर्षक है स्वामी आत्मानंदः। स्वामी आत्मानंद जी कौन थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया और सामाजिक और आध्यात्मिक एक गुरु होने के नाते उन्होंने समाज के लिए और अध्यात्म के लिए क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया, ये सभी बातें हम पाठ के अर्थ में चलेंगे तो हमें समझ आएगा। तो हम पढ़ेंगे उनके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पाठ के माध्यम से। तो आइए चलते हैं पाठ के अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारे अष्टमः पाठः 8वें पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है स्वामी आत्मानंदः। आत्मानंद जी कौन थे, क्या थे? अब देखिए आपके स्क्रीन में ये संस्कृत में लाइन दिखाई दे रहे हैं और नीचे की ओर देखिए मैं आपको आत्मानंद जी का पूरा डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमारा पाठ में आत्मानंद जी के चित्र को दिया हुआ है। तो इस तरह से आत्मानंद जी के डायग्राम चित्र को आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाते हुए सभी लाइनों के को वाचन भी करूंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। तो आप देखिए और मैं वाचन करके उनके अर्थों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यत्र जीवः तत्र शिवः इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानन्दः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। स ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत्। जहाँ प्राणी है वहाँ कल्याण है। इस मंत्र के साधक और त्यागमूर्ति की मूर्ति स्वामी आत्मानंद हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। वह इस प्रकार के संत थे कि जिनका ध्येय वाक्य सभी जगह प्रशंसित था। जैसे यथा एक श्लोक दिया हुआ है बच्चों, श्लोक को आप देखिए। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। तो इस श्लोक का देखिए अर्थ है कि दूसरों के अत्यंत छोटे गुणों को भी सदा बड़ा करके अपने हृदय में रखने वाले ऐसे संत इस दुनिया में कितने पाए जाते हैं, बहुत ही बिरले होते हैं। तो इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है। उसके आगे अब देखिए, तस्य पितुः नाम धनीरामः मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्। तौ धर्मपरायणौ आस्तां। स्वामी आत्मानन्दस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। आत्मानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। सः 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनश्च अभवत्। तस्य लक्ष्यमासीत्। तो आइए अर्थ को देखते हैं कि उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। वह 26 अगस्त 1989 ईस्वी को मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्मलीन हुए। उनका लक्ष्य था तस्य लक्ष्यमासीत्। उसके बाद देखिए एक फिर से श्लोक दिया हुआ है, उस श्लोक का वाचन करके मैं अर्थ बता रहा हूँ कि न त्वहं कामये राज्यं न च स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशनम। तो ये श्लोक है। उनका जो लक्ष्य था, ध्येय था, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। क्या लक्ष्य था देखिए। उन्होंने कहा
न तो मैं राज्य की, न स्वर्ग की और न पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। मैं तो दुख से पीड़ित प्राणियों के कष्ट, दुख के नाश की कामना करता हूँ। तो इस तरह से ये उनका लक्ष्य, ध्येय वाक्य था, उनका लक्ष्य था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में आगे और क्या कहा जा रहा है उसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तस्यानुजाश्चापि तस्यानुकरणं कृतवन्तः, तस्य इच्छया तस्य मित्रैः शुभचिन्तकैश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठं स्थापितं। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थापितः। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वं नेतृत्वं प्रदत्तम्। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा विपणन क्षेत्रेषु च अतिसम्पन्नानि सेवा केन्द्राणि सञ्चालितानि सन्ति। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः। तो देखिए, इस पैराग्राफ का अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उनके छोटे भाई ने भी उनका अनुसरण किया। उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभ चिंतकों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना की। वहाँ बीएड प्रशिक्षण की भी नवाचार युक्त समुचित व्यवस्था है। बस्तर वन क्षेत्र के नारायण अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की। इनके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद जी ने अनोखा नेतृत्व प्रदान किया। इस आश्रम से शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र और चलित चिकित्सा केंद्र और व्यापार क्षेत्र में अत्यंत संपन्न सेवा केंद्रों को संचालित किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रयास प्रशंसनीय है। तो इस तरह से बच्चों हमने स्वामी आत्मानंद पाठ के इतने ही पैराग्राफ को इस वीडियो में हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह अष्टमः पाठ स्वामी आत्मानंद के भाग 1 के रूप में हमने शुरू के प्रारंभ के कुछ पैराग्राफ को हमने सम्मिलित किया है। शेष पैराग्राफों को हम अगले वीडियो में सम्मिलित करेंगे। तो आशा है आपको ये पाठ के अर्थ और आत्मानंद जी के विषय में जितना हमने पढ़ा बताया वो ज़रूर आपको समझ आएगा। यदि समझने में जितने भी वीडियो हम आपको प्रेषित करते हैं कुछ भी परेशानी होती है, ज़रूर हमें कमेंट्स के माध्यम से या लिख करके ज़रूर सूचित करेंगे। धन्यवाद।